यूहन्ना रचित सुसमाचार पद संख्या 25 से 29 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। वह उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वे मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वह उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह जिएंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला गया है कि जब अनंत जीवन पाने का समय होगा तो एक ऐसी परिस्थिति होगी, एक ऐसा दृश्य होगा जिसमें प्रभु यीशु मसीह आवाज़ देकर हमें पुकारेंगे। आज जितने भी प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह आवाज़ देकर बुलाएंगे। पुत्र का शब्द सुनेंगे, मतलब उसकी आवाज़ हम सुनेंगे, वो हमें पुकार कर बोलेंगे और हम सुनकर जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। प्रभु यीशु मसीह सर्वदा के लिए जीवित परमेश्वर है, प्रभु है। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। वो हमारे लिए न्यायी है और वो मनुष्य का पुत्र है, इससे अचंभा मत करो। 27 वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वह उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। न्याय करने का अधिकार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। ये अचंभा मत करो कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जितने कब्रों में सो रहे हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, जिनकी आत्माएं सुरक्षित परमेश्वर में रखी गई हैं, उन लोक में हैं जो जहाँ परमेश्वर ने उनकी आत्माओं को संभाल के रखा है, वहाँ से उनकी जो आत्माएं हैं वो क्या हैं, शब्द सुनेगी, और जो देह हमारी कब्रों में है वो उठ खड़ी होगी। और कब्रों में से क्या है, मुर्दे जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह में चलने वाले मसीही लोगों के लिए बोला गया है कि जो भलाई का जीवन जी रहे हैं वो पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जो जानते हुए कि हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, बुराई की राह पे हैं, अगर वो नहीं लौटते बुराई की राह से, तो वो क्या है, दंड के लिए जी उठेंगे। उनके लिए क्या है, दंड का पुनरुत्थान है, हमेशा का दंड। ये वचन था आज हमारे लिए। परमेश्वर बाइबल के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन।